देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल कर आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो यूएई से निकल के आ रही हैं कि यूएई में काफ़ी बड़ी मात्रा में अजनबी लोग काम करते हैं, और काम करने के दौरान पर वहाँ का जो नियम और कानून रहता है तो उसके बारे में अगर नहीं मालूम रहता है तो आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपसे एक ही अपील रहता है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो वीज़ा से रिलेटिव निकल के आ रही हैं कि 1 अक्टूबर से वीजे में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं, तो हम दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलते हैं दोस्तों, जो आज बहुत ही बड़ी खबर है यूएई से कि यूएई में बताया गया है कि कामगार काम करने वाले नागरिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के दौरान पर कहा गया है कि किसी व्यक्ति अगर काम करता है और कंपनी में अगर देखा जाता है कि जो कंपनी का स्पॉन्सर रहता है और उस अजनबी के साथ जो वर्कर रहते हैं उसके साथ में अगर गलत व्यवहार करते हैं तो इसकी शिकायत आप बेधड़क कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया के माध्यम से आप कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग का कहना रहता है कि अगर हम कंप्लेन करने जाते हैं और कंप्लेन जब कर देते हैं तो उनको कंपनी के जो स्पॉन्सर रहते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति कंप्लेन किया है, तो उस व्यक्ति को काफ़ी टॉर्चर करते हैं और काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि मौर्य ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अजनबी वर्कर अगर कोई कंप्लेन करता है तो कंपनी के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा और वर्कर का जो नाम है गुप्त रखा जाएगा। किसी वर्कर का नाम जो है कंपनी के स्पॉन्सर को नहीं मालूम होगा। तो इस बारे में आपको जानकारी रखना है। अगर आपके साथ में कोई कंपनी आपको गलत व्यवहार कर रही है, टॉर्चर कर रही है, तो आप बेधड़क कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है दुबई से। जैसे कि कहा गया है कि दुबई के वीजे में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, और ये वीजे में बदलाव ऐसा किया गया है जहां पर कहा गया है कि नए वीजे के 4 नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कहा गया है कि विजिट वीजा और टूरिस्ट वीजा और विधवा और तलाकशुदा लोगों के वीजे के बारे में अपडेट दिया है। जहां पर कहा है दोस्तों, इसके अपडेट मिलने के बाद में कहा गया है कि काफ़ी अलग अलग इलाकों और काफ़ी अलग अलग देशों से इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कहा गया है कि ये वीजे को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव किया है, और बदलाव के साथ साथ सही नियमों को अधिकारियों ने इस बात की जानकारी भी दी है। जैसे कहा गया है कि अगर आप दुबई में रह रहे हैं और आप दुबई सरकार जो है काफ़ी नियमों में काफ़ी बड़े बदलाव भी लाती रहती है। जहां पर कहा गया है कि 4 ऐसे पर्यटकों के लिए नियम लागू किए गए हैं कि इन नियमों के साथ साथ खाड़ी देश में रोजगार करने वाले प्रवासियों को काफ़ी बड़ा फायदा भी होने वाला है। और फायदा के साथ साथ कहा जाता है कि उनको जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतों को सॉल्व भी किया जाएगा। जहां पर यूएई सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी है कि ऐसे लोग जो हैं उस वीजा का लाभ बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जैसे कहा गया है विजिटर वीजा, फैमिली वीजा, विधवा वीजा और तलाकशुदा लोग जो हैं इस वीजे का लाभ बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया है कि इस नियम को जल्दी ही लागू कर दिया गया है। जहां पर कहा गया है डिवर्स वीजे में काफ़ी बड़ा बदलाव भी किया है। अगर आप भी दुबई जाना चाहते हैं और आप कहा जाता है कि अगर आप विधवा हैं और विधवा के साथ साथ बताया गया है कि जैसे कि आप तलाकशुदा भी हैं, तो आप इस वीज़ा का लाभ बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। ये बताया गया है कि हर मुल्क के लिए अपडेट जारी कर दिया गया है। जहां पर कहा गया है कि इसके साथ साथ अरब अमीरात ने इंटरनेशनल मेलों के साथ में ऐसी प्रक्रिया की अपडेट दी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वीज़ा का लाभ लेना चाहते हैं तो आप दुबई यूएई के लिए विजिट कर सकते हैं, और इस वीजे से आपका जो फ़ायदा होने वाला है वो लाभ बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो भारत से निकल के आ रही है कि भारत में इस समय देखा जाता है कि जो राजनीति और चुनाव को लेकर काफ़ी सियासत का एक चर्चा बना हुआ है, और चर्चे के साथ साथ देखा जाता है कि बिहार में इलेक्शन का जो टाइम है वो काफ़ी करीब आ रहा है। और आप आने के दौरान पर आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि कोई ऐसी जो पार्टियां हैं वो ऐसी गलत टिप्पणी कर रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक दूसरे के विरोधी हो जा रहे हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बिहार में
जो नीतीश सरकार चल रही थी उसमें काफी लोगों का, वहां की जनता का कहना है कि इस सरकार से हमें कुछ लाभ और कुछ फायदा नहीं मिला है। और वहां के जो युवक रहते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के रहते हैं, उन लोगों को भी काफी क्वेश्चन रहता है और काफी सवाल है कि इस नीतीश सरकार में हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिली, और जैसे कि स्टूडेंट जो पढ़ने वाले रहते हैं उन लोगों को भी इस सरकार में कोई फायदा नहीं मिला है। तो ऐसे में वहां की सरकार एक नई सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कहा गया है कि जल्दी ही इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन का क्या नतीजा आएगा तो आप लोगों के सामने होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और जरूरी खबरें थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।